नमस्कार दोस्तों, स्टेट मेल टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम। आज हम बात करेंगे अमित कुमार जी से, जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं और वो नुक्कड़ नाटक करके लोगों को प्रेरित करते हैं स्टडी के लिए और हम उनसे जानकारी लेंगे। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मैम, जो आपने हमें समय दिया। जी आप अपने बारे में सबसे पहले बताइए सर। जी नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं फतेहाबाद के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ड्रामा टीचर काम कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं स्टेट मेल टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहता हूं और मैडम का स्पेशली थैंक यू करना चाहता हूं कि वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए। तो जी मैडम। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं आप नुक्कड़ नाटक करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जब नुक्कड़ नाटक करते हैं तो उसमें आपका जो एक कंटेंट होते हैं तो वो किस पर्पज़ को लेके होते हैं? स्टडी को, या जैसे बेटी बचाओ है, दहेज प्रथा है, किस टाइप के रहते हैं? मैडम ऐसा है, जो हमारे नुक्कड़ नाटक होते हैं उनमें स्पेशली हमारा जो कंटेंट है वो एजुकेशन को लेकर ही रहता है कि जो एजुकेशन बैकवर्ड एरियाज़ है हरियाणा में, स्पेशली जैसे मेवात है या फिर फतेहाबाद और सिरसा के कुछ इलाके हैं, तो हम उनमें जाके लोगों को एजुकेशन और जो स्टडी है, पढ़ाई है और लड़कियों की जो पढ़ाई है उन्हीं के लिए उनको अवेयर करते हैं। तो सर, अभी तक आप कितने नुक्कड़ नाटक कर चुके हैं? जी, हम पिछले 4-5 सालों में तकरीबन 400 प्लस गांव में जा चुके हैं, जिनमें मेवात के भी 120 से 25 गांव, 500 ब्लॉक के हमने फिरोजपुर, झिरका तक, पुन्हाना और ये सारे ब्लॉक हमने कवर किए हैं। तो लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा है। लोग हमारी बातें काफ़ी ध्यान से सुनते हैं और कुछ सीखने को उनको मिलता है कि एजुकेशन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। सर, जैसे कि आप नुक्कड़ नाटक करते हैं तो उसमें आपने कोई अपनी स्पेशल एक टीम बनाई हुई है? जी, हमने जो हमारे साथ कल्चर सेंटर में जो टीचर्स लगे हुए हैं, तो ये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के अंडर और खुद का भी फ्रीलांस एक काम है, उसके साथ साथ हम करते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट हमें मिलते हैं उनके अंडर भी हम काम करते हैं। तो हम टीचर्स ने ये एक टीम बनाई हुई है और हम जाके वहाँ पर गांव में नुक्कड़ नाटक लोगों को इकट्ठा करके किसी चौपाल पे या किसी ऐसी जगह जहाँ लोग इकट्ठा हो सकें, और वहाँ हम ये परफॉर्म करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। सर, आज तक जैसे आपने बताया कि आप कितने नुक्कड़ नाटक कर चुके हैं, कभी आपको कोई डिफ़िकल्टी आई हो? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बड़ा इज्जत करते हैं, हम जब जैसे जाते हैं तो वो बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन बैकवर्ड एरिया है उनमें जाके हम जब लोगों को ये सारी चीज़ें बताते हैं तो वह काफ़ी उनको खुशी होती है और उनको पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। ट्रांसपोर्ट है, फ्री बुक्स है, खाना है, स्कूलों में सब कुछ मिलता है। और उनके साथ साथ उनको एक सरकार उनको हेल्प भी कर रही है पैसे के रूप में, और भी चीज़ें हैं जैसे साइकिल है और सब कुछ उनको मिलता है। तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी हमें नहीं आई और लोग काफ़ी हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अमल करते हैं उन पे। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं, ये तो बात हुई आपके जॉब की जो आप कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत अच्छा बखूबी आप निभा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं सर, आप पौधे वगैरह भी लगाते हैं, काफ़ी पौधे लगा चुके हैं आप, तो उसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? ये काफ़ी साल पहले जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम से ही, और स्कूल में जब हम पढ़ते थे उस टाइम से ही हम जैसे गांव में हैं तो बड़े बूढ़ों को कहते सुना है भी पेड़ पौधे हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। और हमारे इलाके में स्पेशली जैसे मतलब जो राजस्थान से लगता एरिया है वहाँ पर पहले ही पेड़ पौधों की थोड़ी कमी है। तो हमने ये कहते लोगों को सुना है कि जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ सब कुछ है। तो हमें ये इंस्पिरेशन अपने घर से ही मिली है और अपने समाज से ही मिली है, और फिर हम इसके रिगार्डिंग काम कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तो उसी को लेकर हम जैसे पंचायत से भी हेल्प लेते हैं और हमारे दोस्त हैं काफ़ी सारे, वो भी हमारी हेल्प करते हैं। तो समय समय पर जैसे कोई सरकार का भी प्रोजेक्ट हो पौधे लगाने का, हम उनमें भी हेल्प करते हैं और गाँव में घर घर हम पौधे बाँटते भी हैं और पौधे खुद लगाकर उनकी केयर भी करते हैं। तो सर, इसमें जो खर्चा आता है तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ आज हम मार्केट में लेने जाते हैं तो बिना पैसे के नहीं मिलती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? जी, ये सही बात है आपकी, खर्चा होता है।
तो हम उसको आपस में मिलकर ही मैनेज करते हैं, जैसे अपने पर्सनली पैसों से कर लिया या फिर दोस्तों से हेल्प ले ली, पंचायत से हेल्प ले ली या अपने सर्कल में किसी से हेल्प ले ली, जैसे किसी ने पानी का टैंकर हमारे लिए अवेलेबल करवा दिया या किसी ने कोई नर्सरी वाले ने पौधे अवेलेबल करवा दिए। तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो नहीं आती है, बस पौधा लगाने के बाद उसकी जो केयर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम ये अपने आप से मैनेज कर लेते हैं। तो सर वैसे अगर पूछना पता नहीं सही होगा या नहीं, आपने अभी तक कितने एक पौधे लगा दिए हैं? क्योंकि हमें शायद अपना काम जब हम कर रहे होते हैं, अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो शायद हमें भी नहीं पता होता कि हम अभी तक क्या कर चुके हैं और हमने क्या किया है। तो आप अभी तक लगभग कितने एक पौधे लगा चुके हैं? जी, काउंट तो करना मुश्किल होगा क्योंकि हमने काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं। गांव की शमशान भूमि में हमने 200-300 पौधे गड्ढे करवा कर लगवाए थे, उनमें से काफ़ी बड़े बड़े पौधे बन चुके हैं। तो उसके साथ साथ हमने जैसे खाली जगह जहाँ भी हमें मिलती है, किसी का कोई प्लॉट हो गया खाली, हम उनको पौधे देते हैं, या फिर किसी के घर में जगह है या जैसे गाँव में खुली जगह है जैसे नहर के आसपास, वहाँ भी हम पौधे लगाते हैं। और शहर में भी जहाँ हमें जैसे स्कूल में कोई जगह मिल गई या कुछ और खाली जो ग्राउंड पड़े हैं उनमें, तो हम काफ़ी सारे पौधे अभी तक लगा चुके हैं। तो ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि 100, 200, 300, पर काफ़ी सारे बहुत सारे पौधे लगाए हैं जो अभी पेड़ बने हुए हैं। और मैंने खुद अपने घर में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं जिनमें अनार है, अमरूद है, केला है और नींबू है। तो काफ़ी सारे फलदार और छायादार पौधे भी है। तो पौधों से हमें छाया मिलती है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन और जो एनवायरनमेंट है हमारा वो सही रहता है, और उसके अलावा हमें जो फल है वो भी हमें मिलते हैं और हम हेल्दी रह सकते हैं। तो काफ़ी सारे पौधे हमने लगाए हैं मैडम। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि आप हमारी जो नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी आजकल जो हम देखते हैं कि बच्चे अपना ज़्यादातर टाइम है जो मोबाइल पे ही स्पेंड करते हैं, तो उनको मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि ज़्यादा टाइम अपना वो मोबाइल पर स्पेंड ना करें और थोड़ा हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, थोड़ा आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में अवेयर रहें, ताकि जो आने वाला टाइम है उनमें हमारे जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें हमारे पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, और जैसे हम देख रहे हैं आजकल जो कोविड ईरा चल रहा है उसमें सबसे ऑक्सीजन की कितनी हाहाकार है। तो आने वाले समय में यही चीज़ें ज़रूरी रहेगी कि पीने का हमें साफ़ पानी मिल रहा है, कि साफ़ ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं। तो ये तभी होगा जब हम खुद से कुछ एफर्ट करेंगे। तो मोबाइल पे सारा दिन अपना टाइम ख़राब करने की बजाय, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि वो अपना टाइम ख़राब करते हैं, तो उसको थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के जो नेचर है उसके थोड़ा और करीब जाकर उसको देखा जाए। तो मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि आप दूसरों को देखकर थोड़ा इंस्पायरेशन, जैसे खुद ही समझे ये चीज़ कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और हम प्रकृति से दूर होकर क्या खो रहे हैं और उसके पास जाकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अमित कुमार जी, जिन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया और वो बखूबी अपने काम को निभा रहे हैं। बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कोई भी नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार।